यूनिट नंबर 5, स्टोर डिज़ाइन एंड विजुअल मर्चेंडाइज। जब भी आप किसी भी रिटेल स्टोर में काम कर रहे होंगे या फिर आपको कभी मौका मिलेगा, सो रिटेल शॉपिंग वुड हैव अट्रैक्टेड यू एज अ कस्टमर एंड यू वुड हैव गोन टू वेरियस रिटेलिंग फॉर्मेट्स। आप अलग अलग रिटेलिंग फॉर्मेट्स में गए होंगे, आप सेल्फ सर्विस स्टोर में गए होंगे, आप हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट, ठीक है, कन्वीनियंस स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, स्पेशलिटी स्टोर, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट रिटेल फॉर्मेट्स में आपने परचेज़ की होगी। एक चीज़ आपने ऑब्जर्व करी होगी कि जब भी आप किसी स्टोर में कोई सामान ख़रीदने गए हैं, ठीक है, तो वहाँ आपको अलग अलग फीलिंग आई होगी। और ये फीलिंग सिर्फ ऐसे ही नहीं आती है, ये फीलिंग आती है उस स्टोर के अंदर जो एम्बियंस या जो पूरा स्टोर एम्बियंस रहता है वो आपको कैसा फील करा रहा है, ठीक है। द डिस्प्लेज कैच द अटेंशन ऑफ द कस्टमर, और इसके बिहाफ पर आप इम्पल्स परचेज बन करते हो। कई बार जो चीज़ आपको नहीं भी ख़रीदनी होती, कई बार आप वो चीज़ ख़रीद लेते हो, इन्फ्लुएंस हो जाते हो उनके लाइटिंग या म्यूज़िक या फिर बाकी किसी इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट की वजह से, ठीक ना। अच्छा, एक बात हमको ये भी याद रखनी है कि कोई भी रिटेलर कोई ऐसा सामान नहीं बेचता जो किसी और स्टोर में नहीं मिलेगा। एवरी रिटेलर सेल द आइटम्स दैट इज अवेलेबल विद द अदर रिटेलर्स एज वेल। सो व्हाट द यूनिक थिंग विद द रिटेलर्स इज दे सेल इन with the unique proposition. So this underlines the importance of making store attractive, conducive and favorable atmospherics, जिससे कस्टमर ज़्यादा देर तक हमारे स्टोर में रुके और हमारे स्टोर को एक्सपीरियंस कर सके। ये आप तभी चाहेंगे जब आपका स्टोर इतना बेहतर हो कि आप कस्टमर को रोकना चाहें और कस्टमर को स्टोर एक्सपीरियंस देना चाहें, ठीक है ना। सो जी प्लीज़। We will discuss this in types of customer. ठीक है, इसका जवाब मैं दूंगा अगली बार से। जब आपका कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ ड्रॉप द क्वेरी इन कमेंट बॉक्स। ओके, यस यस संजीता। जी ठीक है, चलिए ना। तो अभी मुझे 2 पॉइंट्स मिले यश और संजीदा की तरफ से कि भाई एक कस्टमर है हमारा, वो हमारे जब फिज़िकल स्टोर में आता है, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि एलेक्स जो है हमारा एक हाइपोथेटिकल कस्टमर, वो क्रोमा स्टोर में फिज़िकली विजिट करता है एंड ही सीज़ अ टीवी, वो वहाँ पर एक टीवी देखता है और उसको पसंद आ जाता है। सेम प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल इन अमेज़ॉन एंड विद द 500 रुपी लेस प्राइस, 500 रुपये कम दाम पर भी अवेलेबल। मैंने तो सेम भी नहीं कहा, मैंने कहा 500 रुपये कम पर अवेलेबल है, ठीक है ना। सो व्हेन इट कम्स टू अ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन स्टोर, तो कस्टमर टच एंड फील कॉन्सेप्ट और जो स्टोर एम्बियंस है उसकी वजह से क्रोमा से प्रोडक्ट बाय कर सकता है। बट अगर मैं इसी को एक और कंपटीशन में बदल दूं, क्रोमा के साथ अगर मैं रिलायंस डिजिटल की बात करूं, ठीक है, तो अब यहाँ पर कस्टमर को जो ओवरऑल एक्सपीरियंस मिलेगा वो इनके इंटरनल एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक्स और कस्टमर सर्विसेज के बिहाफ पर मिलेगा। जब भी कस्टमर किसी भी फिज़िकल स्टोर में जाता है, ठीक है, तो उसका एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट और प्राइस के बिहाफ पर नहीं रहता। बहुत ज़्यादा बार वो प्राइस के बिहाफ पर प्रोडक्ट को डिसाइड नहीं करते, दे डिसाइड विद द सर्विसेज दैट दे आर गेटिंग इनटू द स्टोर्स।
और उनका क्या परसेप्शन है दुकान के बारे में, जिस स्टोर से वो सामान खरीद रहे हैं उस स्टोर के बारे में वो क्या सोचते हैं, कौन सी इमेज उनकी है। इसी सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस पूरे यूनिट के अंदर डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग पहले ही समरी जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कोशिश दोबारा की जाएगी इस यूनिट के ख़त्म होने के बाद। ठीक है, तो आइए पहले बात करते हैं नाउ। अगर मेरा स्टोर अट्रैक्टिव रहेगा, कस्टमर्स को मैं ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाऊंगा, मेरे स्टोर की फुटफॉल इंक्रीज़ हो जाएगी, लोग ज़्यादा मेरे स्टोर में विजिट करेंगे। इन दैट केस मैं कस्टमर्स को डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर कर पाऊंगा। ठीक है, और ये बेसिकली हो क्या रहा है, जब भी मैं अपने स्टोर को अट्रैक्टिव बना रहा हूँ, कंड्यूसिव या फेवरेबल एटमॉस्फेरिक्स बना रहा हूँ, बेसिकली मैं अपने स्टोर को कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ अपने कस्टमर्स को कि दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट वी आर सेलिंग टू यू इज़ इन दिस वे। इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल कर रहे हैं। राइट नाउ नेक्स्ट इज द पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी। पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी का मतलब है कि आप अपने स्टोर को किस तरीके से पोजीशन करना चाहते हो, कस्टमर को क्या दिखाना चाहते हो कि आप एक प्रीमियम स्टोर हो, क्या आप मिड रेंज स्टोर हो, क्या आप एक इकोनॉमिक स्टोर हो। जैसे जब बात आती है बिग बाज़ार की, तो बिग बाज़ार बहुत चिल्ला के कहता है कि इससे सस्ता और अच्छा कहीं और नहीं, तो वो प्रीमियम कस्टमर्स को टारगेट नहीं कर रहा है, वो मिड रेंज और इकोनॉमिक कस्टमर्स को टारगेट कर रहा है। ठीक है, वाइल व्हेन वी टॉक अबाउट द शॉपर स्टॉप, तो शॉपर स्टॉप बहुत ही चिल्ला के कहता है कि फील द एक्सपीरियंस व्हाइल यू शॉप, फील द एक्सपीरियंस व्हाइल यू शॉप। जब आप हमारे साथ शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस फील होगा। ये कभी भी इकोनॉमिक कस्टमर के साथ या मिड रेंज कस्टमर के साथ नहीं कहा जाता, इसलिए इनका मतलब है कि अपर मिडिल और जो प्रीमियम कस्टमर्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, जब भी हम किसी स्टोर को डिज़ाइन करते हैं और उसकी विजुअल मर्चेंडाइजिंग करते हैं तो हम स्टोर पोजिशनिंग का भी काफ़ी सारा ख्याल रखते हैं। स्टोर पोजिशनिंग के अंदर दूसरे फैक्टर्स भी आते हैं, जैसे प्राइसिंग, मर्चेंडाइजिंग, लेआउट रिलेटेड स्ट्रैटेजिक इश्यूज़, जिससे हम पूरे स्टोर को हमारे यूनिक पोजीशन मिलती है पूरी रिटेल सेटिंग के अंदर। ठीक है, इस पूरे यूनिट के अंदर हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिटेल एटमॉस्फेरिक्स, फैक्टर्स एंड टाइप ऑफ रिटेल लोकेशंस, स्टोर पोजिशनिंग, स्टोर स्पेस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस मेजर्स। आगे हम लोग बात करेंगे कितने टाइप के स्टोर लेआउट होते हैं, विजुअल मर्चेंडाइजिंग एंड डिस्प्ले किस तरीके से स्टोर्स के अंदर की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं की कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिटेल एटमॉस्फेरिक्स। जब भी मैं रिटेल में एटमॉस्फेयर की बात करता हूँ तो एटमॉस्फेयर वातावरण, भाई हमारे स्टोर के अंदर, स्टोर के बाहर, स्टोर के अंदर का एटमॉस्फेयर कैसा है, स्टोर के बाहर का एटमॉस्फेयर कैसा है, क्योंकि सबसे पहले कस्टमर हमारे एक्सटर्नल स्टोर को देखता है, ना कि इंटरनल स्टोर को। बाहरी स्टोर को वो सबसे पहले देखेगा स्टोर के अंदर आने से पहले। तो हमें दोनों एस्पेक्ट पर ध्यान रखना है। अब एटमॉस्फेरिक्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है स्टोर के अंदर की जाने वाली लाइटिंग, कलर कॉम्बिनेशन, साइनेज, ये सारी चीज़ें दोनों फैक्टर्स के लिए, चाहे वो इंटरनल एटमॉस्फेरिक्स हो या एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक्स हो, दोनों पर इक्वली इम्पॉर्टेंट अपना वेट रखते हैं। तो आइए बात करते हैं एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक्स की। एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक्स यानी कि स्टोर के बाहर के जो हम लोगों ने लाइटिंग, कलर, साइनेज या बाकी कॉम्बिनेशंस यूज़ किए हुए हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है कस्टमर को। जब मैं एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक की बात करता हूँ तो ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट फाउंड आउटसाइड द स्टोर, जैसे हमारा मेन बोर्ड कैसा रहेगा, स्टोर का एंट्रेंस कैसा रहेगा, मार्क्यू यानी कि आपने जो स्टोर बोर्ड देखा होगा ना, लाला जनरल स्टोर, धनिया पुदीना जनरल स्टोर, ऐसा देखा होगा आपको ना। तो जब भी आप इस तरीके का कोई बोर्ड देखते हैं, दैट इज़ व्हाट, मार्क्यू। नेक्स्ट, विंडोज़, लाइटिंग, राइट। नेक्स्ट इज स्टोर फैकेट और यू कैन से स्टोर फ्रंट ऑफ एवरी रिटेल स्टोर एग्जिबिट्स अ स्पेसिफिक इमेज, चाहे वो ट्रेडिशनल अपने आप को शो कर रहे हो, अप मार्केट या डिस्काउंट स्टोर अपने आप को शो कर रहे हो। तो किसी भी स्टोर के एंट्रेंस स्टोर मात्र को देखकर ही कई बार हम ये बता सकते हैं कि ये स्टोर मेरे लिए कंपैटिबल है या नहीं, और इसी बिहाफ पर बहुत सारे कस्टमर्स किसी स्टोर में जाते हैं या फिर नहीं जाते। ठीक, सो इन कॉम्पिटिटिव मार्केट retailer can use store front as a strong differentiating factors and attract and target the new customers। तो आइए कुछ मेजर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं जो कि हमारे एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक्स को
अफेक्ट करते हैं। तो पहला है भाई स्टोर एंट्रेंस, यू कैन से स्टोर फैकेट, ठीक है, या फिर स्टोर का एंट्री गेट। इन इंडिया जो ट्रेडिशनल स्टोर्स होते हैं उनका स्टोर कैसा रहता है, दरवाज़ा कैसा रहता है, खुला रहता है। अगर आप किसी यूएस या यूके के स्टोर की बात करेंगे, आप वेस्ट की बात करेंगे, तो वहाँ पर आपको जितने भी स्टोर्स दिखते हैं उनके डोर आपको क्लोज मिलेंगे। आपने कभी डोरेमोन के अंदर देखा हो, डोरेमोन में जब वो नोबिता या कभी कोई आपको कोई कैरेक्टर शॉपिंग करते हुए दिखा होगा, तो वो डोर ओपन करते हैं, अंदर जाते हैं और उसके बाद शॉपिंग करते हैं। बट इन इंडिया इट्स नॉट द सेम। इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन स्टोर इज प्रेवलेंट, ठीक है। किसी भी स्टोर को क्लोज करने के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है ना। और किसी भी स्टोर के गेट पर आपको ट्रेडिशनल वे की बात कर रहा हूँ मैं, अभी मैं मॉडर्न स्टोर्स पे नहीं आया हूँ, ना ही मैं किसी सुपरमार्केट हाइपरमार्केट की बात कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिशनल रिटेलर्स की बात कर रहा हूँ। उनके स्टोर फ्रंट पर कोई आपको बॉडीगार्ड या कोई सिक्योरिटी गार्ड्स भी ऐसे देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं, स्टोर्स के अंदर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरीके की चीज़ें पहले यूज़ की जाती थी। बट न्यू एज प्लान शॉपिंग सेंटर्स एंड रिटेल स्टोर्स ईजिली इंश्योर्स ईजी एसेसिबिलिटी ऑफ ऑल कस्टमर्स, और वो कोशिश कर रहे हैं कि कस्टमर फ्रेंडली पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया जाए, ठीक है। नाउ आप नोटिस करेंगे कि जो बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं वहाँ पे व्हील चेयर फ्रेंडली स्टेयर्स भी होती हैं। एक मेन स्टेयर के बगल में आपको व्हील चेयर ले जाने के लिए भी स्टेयर दिया रहता है। स्टेयर के साथ साथ आपको उसको रैंप बोलना ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको लिफ्ट की फैसिलिटी भी मिलती है। नाउ सो what do they want to say? They are making the stores more accessible to the customers so that more customer can be attracted to the store. Next is display window. स्टोर के लिए जो डिस्प्ले विंडो लगाई जा रही है, आप स्टोर की इमेज क्या पोर्ट्रे करना चाहते हैं कस्टमर्स के सामने, वो आप डिस्प्ले विंडो से बता सकते हैं, ठीक है। नाउ सो लेट्स टेक इन example, Titan watches provide valuable input to time zones, first organized chain of retail stores in India. अगला फैक्टर है फैकेड या फिर मार्क्यू या फिर साइन बोर्ड, ठीक है। जब मैं फैकेड बोल रहा हूँ तो फेस ऐसा समझ लीजिए आप। अब एक मार्क्यू बेसिकली पेंटेड होता है या फिर नियॉन लाइट उसके ऊपर लगी रहती है, प्रिंटेड होता है या कोई स्क्रिप्ट लिखी रहती है। बेसिकली उसके अंदर स्टोर का नाम और जो चीज़ें वो ट्रेडिशनल वे में तो जो चीज़ें वो ऑफ़र कर रहे हैं, मॉडर्न वे में तो सिर्फ स्टोर का नाम या लोगो, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम स्टोर को पहचान सकें, हम उसको मार्क्यू कह देंगे, राइट। यू कैन से सिंपली साइन बोर्ड। नाउ फॉर एग्जाम्पल पिज़्ज़ा हट, मैकडोनल्ड्स, ब्रिस्टा ओन वाइडली एक्नॉलेज्ड मार्क्यू। आप इनके साइन बोर्ड को देखकर ही बता देंगे कि ये आउटलेट ये है। आपको एक बड़ा सा येलो एम अगर दिख जाए तो आप बोलेंगे कि भाई ये क्या है, मैकडोनल्ड्स, ठीक है, राइट, यस। नाउ पार्किंग फैसिलिटीज, पार्किंग फैसिलिटीज नेक्स्ट इज, अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात की जाए तो कस्टमर के लिए पार्किंग फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल कराई जाती हैं। पार्किंग फैसिलिटी आप कई बार ना बहुत सारे स्टोर्स में इसलिए नहीं जाते। चांदनी चौक अगर आपके पास खुद का एक, मान लेते हैं आप प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से शॉपिंग करने जाते हैं, हो सकता है आपके पास एक कार हो। अगर आपके पास कार है तो आप सरोजनी मार्केट जाने में एक बार को ज़रूर कतराएंगे फैमिली के साथ। सरोजनी मार्केट या आपको चांदनी चौक जाना हो तो कोशिश करेंगे कि कार अवॉइड करें, जस्ट बिकॉज एसेसिबिलिटी कार की नहीं है उन मार्केट के अंदर। तो इसी ऐसे ही हम बहुत सारे स्टोर्स को इस तरीके से भी जज करते हैं कि जब हम उस स्टोर में जाने के लिए प्लान कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि क्या वहाँ पर पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल होगी या नहीं। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट विल इन्फ्लुएंस एनी कस्टमर टू एंटर द स्टोर फ्रॉम आउटसाइड द स्टोर। स्टोर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक से कस्टमर डिसाइड करता है वेदर ही वांट टू एंटर द स्टोर और नॉट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर फैक्टर्स, दैट इज इंटरनल एटमॉस्फेरिक्स। Okay, yes Sanjida, please drop your query in the comment box. Okay, now
I'll surely reply on the same. आगे बढ़ते हैं. Internal atmospherics. Internal atmospherics refers to all aspect of physical environment found inside the store. स्टोर के अंदर पाए जाने वाले सारे एस्पेक्ट्स. अब स्टोर के अंदर आपको क्या मिलेगा? ठीक है, स्टोर के अंदर मिलेगी आपको लाइटिंग, आपको बहुत सारे साइन बोर्ड्स मिलेंगे, गाइडिंग साइन बोर्ड्स जिन्हें कह सकते हैं आप. क्या स्क्रीन सभी लोगों को शो नहीं कर रही? यस, प्लीज़ अब चैट बॉक्स में बताएं, क्या स्क्रीन सभी लोगों को दिख रही है या नहीं दिख रही? से यस और नो. दिख रही है. ओके ओके. If screen is not visible, please check your internet. Okay, now. So, जब मैं इंटरनल एटमॉस्फेरिक्स की बात कर रहा हूँ तो स्टोर के अंदर होने वाले सारे इवेंट्स की बात हो रही है. ठीक है. नाउ फॉर एग्जांपल, स्टोर म्यूजिक वेरीज बाय वॉल्यूम, टेम्पो, पिच, टेक्सचर एंड बाय स्पेसिफिक सॉन्ग प्लेड. अगर आप किसी मॉल में जब आप विज़िट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप V3S मॉल जब विज़िट करेंगे, दिल्ली के V3S मॉल की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है. या आप किसी भी मॉल विज़िट करेंगे तो नोटिस करेंगे एंट्रेंस के पास ना आपको म्यूज़िक सुनाई देता है. अगर आप इस किसी भी मॉल के साथ साथ चल रहे होंगे तो आपको एक म्यूज़िक सुनाई देता है, स्लो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक होता है वो. जस्ट बिकॉज कि आप, वो एक अपबीट इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक होता है. अपबीट यानी कि आपका जो मोटिवेशन है, एक्साइटमेंट है, उसको हाई करके रखे. यस संजीदा, प्लीज़ ड्रॉप योर क्वेरी इन कमेंट बॉक्स. please drop your queries, everyone, please drop your queries in comment box if you have any query. Okay, as time is running out, कोशिश की जाएगी कि कम से कम हम लोग समय यूज़ करें. आगे बढ़ते हैं. So to project the upscale image, a retailer, owner or manager might choose folk music, modest color, elegant perfumes, cool temperature, inadequately displayed merchandise. हाँ, inadequately displayed merchandise. yes, adequate नहीं, inadequate. ऐसा मर्चेंडाइज जो बिल्कुल अलग लगे और आप चाहो कि यार इसमें कुछ चेंज कर देते हैं. ये गलती क्यों की गई है? स्पेलिंग की मिस्टेक है, इस स्पेलिंग के अंदर मिस्टेक है. इस बोर्ड में ना ये टेढ़ा हो गया है बोर्ड, या ये पर्दा इस तरीके से नहीं लगाया जाना चाहिए था. ठीक है, ये काउंटर की पोजीशन ठीक नहीं है जानबूझ के, ताकि आप थोड़ा सा उसके अंदर अपना इनपुट ऐड करने की कोशिश करो. ठीक है. लो लाइटिंग और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो इंटरनल एटमॉस्फेरिक्स को अफेक्ट करते हैं. तो आइए दो की एस्पेक्ट्स जो इंटरनल एटमॉस्फेरिक्स को अफेक्ट करेंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं. पहला है स्टोर इमेज, द रिटेल स्टोर इमेज. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंपोनेंट ऑफ रिटेल पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी. किसी भी कस्टमर को अगर आपको अट्रैक्ट करना है, इन्फ्लुएंस करना है, सेटिस्फाई करना है, तो कई बार आपके स्टोर की इमेज ही काम आती है. सर ये स्टोर इमेज से कहने का मतलब क्या है? ठीक है, स्टोर इमेज से मतलब है परसेप्शन बिटवीन द कस्टमर्स अबाउट द स्टोर. आप सिर्फ कुछ स्टोर्स के नाम या ब्रांड के नाम सुनकर ही ये बता देते हैं कि यहाँ पर मिलने वाला प्रोडक्ट प्रीमियम होगा, ख़राब होगा, या बस सो ठीक ठाक ही होगा. For example, McDonald's use bright lights in their store as it keeps customers in high spirit और हाई एक्टिविटी लेवल शो करता है. लेकिन किसी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जब आप जाएंगे, नोटिस कीजिएगा किसी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जब आप इडली वड़ा खाने जाते हैं, हाँ इडली और वड़ा दोनों एक साथ मैंने बोल दिया, इडली सांभर, ठीक है, सांभर वड़ा या मसाला डोसा, जब आप कभी किसी प्रॉपर साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको बेसिकली वहाँ पर दो चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी. पहला डलर लाइटिंग. ठीक है, आपको लाइट बहुत ज़्यादा तीखी नहीं मिलेगी, लाइट मिलेगी बहुत डिम से. ठीक है ना, जिससे कस्टमर की जो एक्टिविटी लेवल है वो थोड़ी सी कन्फाइंड हो जाए. ठीक, और लोग अपने टेबल तक ही सीमित रहें, एक्साइटेड ना हो, है ना. और थोड़ा बहुत म्यूज़िक अगर नॉर्थ इंडिया की तरफ
ये स्टोर ओपन है तो थोड़ा सा म्यूज़िक नॉर्थ इंडियन टेस्ट का वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। येस, स्टिल इट इज़ अ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, बट अगर वो नॉर्थ इंडियन स्टेट के अंदर है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत म्यूज़िक उनके टेस्ट के जैसा देखने के लिए मिल जाएगा। म्यूज़िक इज़ अनदर की इन्वायरमेंटल वेरिएबल जो शॉपर्स को इम्पैक्ट करता है उनकी शॉपिंग कंप्लीट करने में। ठीक है नाउ, so the above atmospherics coupled with the ease of shopping, supportive staff, ease of billing, washroom and other facilities as well. तो ये जो इंटरनल एटमॉस्फेरिक्स की बात की जा रही है इसके अंदर बाकी सारे एस्पेक्ट्स भी ऐड किए जाएंगे कि क्या बिलिंग में मदद मिल रही है, वॉशरूम और बाकी एंसिलरी सर्विसेज मिल रही हैं, कस्टमर सर्विस डेस्क अवेलेबल है, प्रोडक्ट एक्सचेंज हो जा रहा है क्या, जो बैगेज काउंटर्स हैं ये भी सेट तरीके से मैनेज किए जा रहे हैं कि नहीं। सो दीज ऑल आर पार्ट ऑफ इंटरनल एटमॉस्फेरिक्स ऑफ एनी रिटेल स्टोर। ओके नाउ, सो ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक्स हैं ये बेसिकली कस्टमर को इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी स्टोर में एंटर करने या रुकने से। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्लानिंग। अगर आप एटमॉस्फेरिक प्लानिंग नहीं करेंगे तो कस्टमर के लिए जो भी आपको बिहेवियर चाहिए, दैट बिहेवियर विल नॉट, you'll not get that. So the store atmospherics in today's age is the key aspect of creating positive and happy image. अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर्स आपके पास लॉयल बने रहें, लगातार आपको विजिट करें, आपके स्टोर्स में फ्रीक्वेंटली विजिट वो करें, सो मेक श्योर दैट यू कैन सेटिस्फाई इन द वेरी फर्स्ट विजिट ऑफ द कस्टमर। ओके नाउ, सो हम इसके लिए क्या क्या करते हैं भाई, स्टोर के अंदर आने वाले सभी फैक्टर्स को क्रॉस चेक करते हैं, री एग्जामिन करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि बेहतर सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करें। और अगर आपका स्टोर वेल प्लान्ड होगा, उसके इंटरनल एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक्स वेल प्लान्ड होंगे, तो कस्टमर की परचेज करने की पावर, जो इन्फ्लुएंशियल पावर होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। कस्टमर डिसीजन लेने में ज़्यादा ईज फील करता है। ठीक है नाउ, so hence the role of atmospheric plannings are enhancing the image of the retail outlet and attracting new customer. USP क्रिएट कर देता है कई बार आपका जो रेस्टोरेंट होता है, या सॉरी रेस्टोरेंट बोल रहा हूँ मैं, कोई भी स्टोर होता है। आप किसी भी स्टोर को, किसी पर्टिकुलर स्टोर डिज़ाइन या किसी पर्टिकुलर स्टोर के अंदर प्रेजेंट होने वाले किसी फैकेट या किसी मैनिक्विन या किसी भी तरीके की किसी चीज़ से याद करते हो कि जब आप जय वीरू रेस्टोरेंट में जाएंगे, अगर आप मूर्थल जाएं तो आपको जय वीरू रेस्टोरेंट मिलेगा, वहाँ पे आपको जय वीरू की कार और वो सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। ऐसे ही ये यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन को भी शो करता है। ईज़ ऑफ स्टोर मूवमेंट, अगर आप स्टोर डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्लानिंग कर रहे हैं, सो ईजी स्टोर मूवमेंट और एक्सेस टू मर्चेंडाइज भी अवेलेबल हो जाता है कस्टमर को। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिटेल स्पेस, ये भी इंश्योर करना होता है। नेक्स्ट, कस्टमर का जो प्रोडक्ट सर्च टाइम है वो आप रिड्यूस कर देते हो, और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की जो मार्केटिंग या फिर जो कम्युनिकेशन आप कस्टमर को करते हो, इससे आपके ब्रांड के साथ जो रिलेशन है वो रेनफोर्स होता है, थोड़ा और मजबूत हो जाता है। यस प्लीज़ अनिरुद्ध, ड्रॉप योर क्वेरी इन द कमेंट। नाउ, physical surroundings in service setting such as retail outlets are very vital sign to service quality expectation. पहला है choice of fixture, कौन कौन से फिक्सचर्स आप स्टोर के अंदर यूज़ करोगे। फिक्सचर्स आर व्हाट, आप लोगों ने इस तरीके के फिक्सचर्स देखे होंगे भाई, इस पे बहुत सारे हैंगर लटके हुए हैं, ऐसा समझ लो, ठीक है। इस पे भी बहुत सारे हैंगर्स लटके हुए हैं। दीज आर व्हाट, फिक्सचर्स, है ना। ये एक सर्कुलर फिक्सचर है, एक 4 वे फिक्सचर है, 2 वे फिक्सचर, अलग अलग टाइप के फिक्सचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं कौन से फिक्सचर्स अपने स्टोर के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, डेकोरेशन किस तरीके से कर रहा हूँ, और साइनेज कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, ये कस्टमर के परसेप्शन को इफ़ेक्टिवली अफेक्ट कर सकते हैं, यानी कि उनकी परसेप्शन को बिल्ड और ख़राब दोनों कर सकते हैं। नेक्स्ट, साइंस इंडिकेटिंग सर्विसेज ऑफर्ड एट द स्टोर, कौन कौन से सर्विसेज आप
बोल पैक और टी पैक, वट एवर। नाउ सो साइंस, अगर आप किसी स्टोर में विजिट करेंगे तो आपको दिखता है काफ़ी बड़े बड़े साइंस लगे रहते हैं वहाँ पे एंट्रेंस पे भी, कि आपको अगर किड्स डिपार्टमेंट में जाना है तो इस तरफ जाना है, अगर आपको फूड कोर्ट पे जाना है तो फूड कोर्ट का फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको किसी पर्टिकुलर वॉशरूम, एमिनिटीज़ या बाकी किसी सर्विसेज के लिए जो साइनेज लगे रहते हैं, वो अलग अलग सर्विसेज को ऑफर करने वाले साइनेज भी आपको मदद करते हैं। ठीक है, इससे कस्टमर कन्वीनियंस में हेल्प मिलती है और ये कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव कर देते हैं। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म्स और सिमिलर अटायर फॉर एम्प्लॉयज़, अदर फिक्सचर्स के, ओके, नो वरीज इंद्रजीत। नाउ यूनिफॉर्म्स और सिमिलर अटायर फॉर एम्प्लॉयज़, ये कस्टमर की जो एंजाइटी है उसको एलिवेट करने में मदद करते हैं, एज दे फील एम्बेरेस्ड टू आस्क इफ समबडी वर्क देयर। अगर यूनिफॉर्म्स होंगी तो कस्टमर ईजिली अप्रोच कर सकता है कि येस यू आर इन द ड्रेस, सो आपको ईजिली अप्रोच कर पाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो कस्टमर को अप्रोच करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इट ऑल्सो रीअश्योर्स कस्टमर दैट सर्विस एम्प्लॉयज़ आर प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट, इनएक्सपेंसिव एंड चीप फिक्चर्स में इंडिकेट द रिटेलर्स कट कॉर्नर, कि रिटेलर कितना पैसा खर्च कर रहा है, कितना पैसा नहीं खर्च कर रहा। जब आप एलन सोली जैसे ब्रांड में जाएंगे, ठीक है, जब आप एलन सोली जैसे ब्रांड में जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि इनकी जो शर्ट्स हैंगर में रहती हैं, उन हैंगर की क्वालिटी भी बहुत प्रीमियम है। लुई फिलिप में जब आप विजिट करेंगे तो आपको जो रैक्स दिखेंगे, ठीक है, काउंटर दिखेगा, या जो भी कंपोनेंट वो यूज़ कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए, वो भी बहुत प्रीमियम है। तो इसका मतलब आप उससे भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये किस तरीके की सर्विसेज दे रहे होंगे और क्या प्रोडक्ट आपको ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है, सोचो, जब वो किसी फिक्सचर के ऊपर पैसा नहीं बचा रहे तो क्या वो प्रोडक्ट के ऊपर इतना सारा कट रखेंगे? हो सकता है, पर ऐसा लगेगा नहीं। नाउ, इन स्टोर एलिमेंट्स सच एज कलर, लाइटिंग एंड म्यूज़िक, इसका भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है किसी भी परचेज़ डिसीजन को लेते समय। जब आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करने जाते हैं तब आप इन सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक कस्टमर के परसेप्शन को एनहेंस करता है। ठीक है, आप नोटिस करना, आपने एक नॉर्मल मूवी देखी होगी और कभी कभी ऐसा होता है बाय एनी एरर और इशू कि आप कोई मूवी जब देखते हैं तो उसका ना जो वॉइस है वो पहले, कभी कार्टून वगैरह देखने में ऐसा हुआ है कि वॉइस पहले आ जा रही है आपको, ठीक है, और पिक्चर बाद में प्ले हो रही है। टॉम बाद में भाग रहा है, पहले वो भागने की आवाज़ आ जा रही है ना। तो उससे क्या होता है, आपको अनईजी फील होता है। सोच कर देखो, ये सिर्फ परसेप्शन क्रिएशन का एक तरीका है। जो म्यूज़िक है वो आपके परसेप्शन को एलिवेट कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है, और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आपके ऊपर डाल रहा है। ठीक ना, सो एन एडिड बेनिफिट दैट एम्प्लॉयज़ गेट विद दिस visual merchandising, or you can say store design, is what? An added benefit is that employees perform better when there is background music. उनको लगातार ऐसे फील होता रहता है। आप नोटिस करते हैं जब आप घर का काम करते हैं, कई बार आप म्यूज़िक बजा के काम करते हैं। असाइनमेंट लिख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों ने कान में ईयरफोन लगा के बढ़िया म्यूज़िक लगा के लो-फाई वगैरह आराम से एकदम असाइनमेंट लिख रहे होते हैं बच्चे, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि आप उसमें लगातार उस काम को करते रहें। ठीक है ना, इससे जॉब सेटिस्फेक्शन भी आता है एंड लीडिंग टू बेटर कस्टमर इंटरेक्शन। ऑल दीज सेटिंग्स कंट्रीब्यूट टू एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सर्विस क्वालिटी एक्सपीरियंस फॉर द कस्टमर। ओके ना, 3 और फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट हैं वो एनवायरनमेंट की वजह से आते हैं। पहला है प्लेजर, डी प्लेजर। ठीक है, प्लेजर एंड डी प्लेजर। This stimulus, which entails whether shopper have perceived the environment and as enjoyable. For example, अगर आप किसी हिंदी म्यूज़िक को नॉर्थ इंडिया के अंदर बजा रहे होंगे, क्लासिकल हिंदी म्यूज़िक विद लिरिक्स नॉर्थ इंडिया में अगर बजा रहे होंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट यही म्यूज़िक अगर आप किसी पंजाबी रेस्टोरेंट में बजा दें तो बस वहाँ पर प्लेजर का काम नहीं करेगा। हिंदी म्यूज़िक नॉर्थ इंडिया में प्लेजर होगा, लेकिन यही सेम म्यूज़िक अगर आपने
पंजाब के किसी रेस्टोरेंट में बजा दिया तो ये एक डिसप्लेजर का काम करेगा, क्योंकि लोगों का टेस्ट अलग अलग है। जैसे मैं इसको उल्टा एग्जांपल अगर कर दूं, किसी पंजाबी म्यूज़िक को नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट में आपके लिए बजा दिया जाए विद द पंजाबी लिरिक्स, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वहाँ पे भी डी प्लेजर का काम करेगा। समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट इज अरोजल। अरोजल असेसेस द एक्सटेंट टू विच एनवायरमेंट स्टिमुलेट्स द कस्टमर। क्या आपके एनवायरमेंट ने कस्टमर को स्टिमुलेट कर दिया है? अब कस्टमर उस परचेज डिसीजन को बनाने के लिए रेडी है, कॉन्फिडेंस आ गया है। ठीक है ना? सो प्लेइंग स्लो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक may result in subdue activity level of the from customer. Studies have revealed that fast food joints are often associated with fast music. और जो ट्रेडिशनल फूड वाले स्टोर्स हैं वहाँ पे आपको स्लो म्यूज़िक देखने के लिए मिलेगा। आप मूवीज़ में भी देखते हैं कोई ट्रेडिशनल रिटेल स्टोर, सॉरी ट्रेडिशनल जो रेस्टोरेंट होता है वहाँ पे धीरे धीरे म्यूज़िक बज रहा होता है। ठीक है नाउ नेक्स्ट इज डोमिनेंस। दिस स्टिमुलस कंसर्न्स वेदर द कस्टमर फील्स डोमिनेंट, इन कंट्रोल और सबमिसिव। क्या कस्टमर अपने आप को डोमिनेंट फील करता है? अगर ऐसा कर रहा है तो वो परचेज कर लेगा, ज़्यादा चांसेस हैं उसके। अगर सबमिसिव फील कर रहा है तो अंडर कंट्रोल, कोई भी नहीं चाहेगा। ठीक है? सो दिस इज़ अ फीलिंग दैट कुड बी रिलेटेड टू एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स लाइक द हाइट ऑफ द सीलिंग दैट मेक्स वन फील स्मॉल। अगर आपको किसी स्टोर के अंदर, आप नोटिस करेंगे ऐसे किसी स्टोर के अंदर आपको जाने में बेहतर नहीं लगा होगा और आपको अजीब सी फीलिंग आई होगी जिस स्टोर की छत नीचे होगी और आपके सर से बस टच ही होने वाली होगी। वहाँ पर आप अपने आप को, अपनी हाइट को ऐसा लगता है कि हमारी हाइट थोड़ी छोटी हो गई है और वहाँ पर अंडर कंट्रोल फील होता है और अच्छा महसूस नहीं होता। और ऐसी किसी भी अंडर कंट्रोल डोमिनेंसी के अंदर आप परचेज ज़्यादा नहीं करते हैं। ठीक है नाउ, सो इंडिविजुअल एसोसिएट कलर रेड विद एक्टिव, assertive and rebellious mood, where they associate with blue with sedate, tranquility and suppression of feeling. रेड को आप थोड़ी एक्साइटमेंट के साथ देखते हो, वहीं आप ब्लू को थोड़ी सैडनेस के साथ देखते हो। सो द नेचर ब्लू मीन्स, अब इसमें भी ना बहुत सारे टाइप और एक बड़ा सारा डिफरेंट उसमें कलर कॉम्बिनेशंस आएंगे, बट जनरल एक जो एस्पेक्ट है वो बताया जा रहा है कि ब्लू के साथ आपको ब्लू विद सेडिकेट ट्रैंक्विलिटी एंड अ सप्रेशन ऑफ फीलिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा ब्लू के साथ। सो द नेचर ऑफ मूड दैट नीड टू बी पोर्ट्रेट देयरफॉर लाइज इन द राइट कलर ऑफ द चॉइस। अगर आपके स्टोर के अंदर कलर कॉम्बिनेशन सही हैं तो आपका जो डिसीजन होगा परचेज प्रोडक्ट परचेज करने के लिए कस्टमर को चाहिए जो होगा वो आप सही से स्टिमुलेट कर सकते हो। ठीक है? सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ atmospheric planning, now let's consider the key concepts that affects this process. Okay, decision of store location and influencing factors. We will continue this class from this point in the very next lecture. Till then, take care of yourself.